हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीत उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है आत्मनिर्भर चैनल मैनेज बाय पीएमसीआई में। दोस्तों, हम लोग हमेशा ये ट्राई करते हैं कि हमारे वीडियो के थ्रू आप तक कुछ नॉलेज पहुंच सके और नॉलेज की पक्की गारंटी है इस चैनल पे। तो बिना समय बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का एक अमेजिंग वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपके कंसेप्ट सारे ही क्लियर हो जाए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। Okay guys, so let's start with the matter. Is matter around us pure or not? ऑलरेडी आप लोगों ने अगर मेरा आगे का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज जाके पहले देखिए और समझिए कि मैटर हम किसे कहते हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं आप लोगों को मैटर क्या है उसके बारे में समझा दूं। मैटर जो है बेसिकली मैटर हमारे आसपास का सराउंडिंग रहता है। ये सराउंडिंग कहना क्या इसे ठीक रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैटर मतलब हमारे आसपास का सराउंडिंग। वैसे तो साइंटिस्ट ने ये कहा है, मतलब कि ऐसे रिसर्च के तौर पे ये माना जाता है कि मैटर मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का अपना खुद का अगर कोई मास है, अगर उस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का कोई अगर वॉल्यूम है, तो बेझिझक आंख बंद करके उसे क्या आप कह दीजिए? मैटर। ऐसे अगर आसान भाषा में कहें तो मैटर जो 3 तरीके के होते हैं, वैसे 5 तरीके के, बट मेजरली अगर हम लोग देखने चाहें तो एक रहता है सॉलिड, दूसरा रहता है गैस और तीसरा रहता है दोस्तों लिक्विड। इसके अलावा प्लाज्मा और बोसॉन वाली चीजें भी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखी हुई थी। बोसॉन पे तो मैंने अपना पूरा अलग से एक वीडियो ही बना दिया है काफी डिटेल में। कभी मौका मिले, कभी टाइम मिले तो प्लीज हमारी लिंक के अंदर हमारी लाइब्रेरी में जाके उसे देखिए तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मैटर जो है वो क्या प्योर होता है कि नहीं है। मैटर हमें समझ में आ गया, लेकिन क्या मैटर प्योर होता है? चलिए उसे समझते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 मैटर अराउंड अस प्योर में बेसिकली सबसे पहले तो प्योर वर्ड के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया है, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। यानी प्योर क्या? तो प्योर हमारा मैटर, यानी कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, क्या ये प्योर है या फिर इसी का ऑपोजिट, यानी कि क्या ये एक तरह का मिक्सचर है? ये दोनों चीजों को आज मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल विद द प्योर। तो प्योर जो है उसमें हमें ये कहा जा रहा है कि मैटर हमारा प्योर है कि नहीं है। इसके अंदर 2 बाइफर्केशंस हैं। सबसे पहले एक कॉमन मैन की डेफिनेशन है। कॉमन मैन यानी कि केजरीवाल वाला, आम जनता पार्टी वाला। दोस्तों, आम जनता पार्टी के हिसाब से प्योर मैटर क्या होता है? सिर्फ मजाक था, लेकिन एक आम जनता, एक कॉमन मैन हमेशा प्योर किसे कहते हैं? और दूसरा जो है यानी कि साइंटिस्ट लोग, पढ़े लिखे, बहुत ही ज्यादा रिसर्च जिन्होंने किए, उनके हिसाब से प्योर चीज क्या है। आइए कॉमन मैन की पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मार्केट में जा रहे हो, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ कॉमन मैन, आप किसी मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में जाके अगर आप दूध खरीद रहे हो, चीनी खरीद रहे हो या पानी की बोतल भी खरीद रहे हो, तो एक सिंपल सा लॉजिक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हमें उस चीज को एकदम प्योर है कि नहीं वो पहले ही चेक कर लेना है। कहीं दूध अगर आप खरीद रहे हो, कहीं अगर आप कोई मिल्क पाउच खरीद रहे हो, तो आप ये जरूर चेक करोगे कि भाई इसमें कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है, मतलब कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसके अंदर कहीं पानी तो मिक्स नहीं कर दिया। हमें ये प्योर चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप शुगर, चीनी लेने जा रहे हो, तो आप उसे यही कहोगे, भाई 100% प्योर मुझे शुगर दे दीजिए, 100% प्योर मुझे चीनी दे दीजिए। इसमें मतलब ना तो कोई कीड़े मकोड़े, ना ही कुछ भी तरह का कोई एक्स्ट्रा मटेरियल अदर देन चीनी होनी चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ कॉमन मैन इसे हम लोग प्योर कहते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोगों को कॉमन मैन के हिसाब से प्योर की डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गई होगी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, भैया साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर आखिर क्या है? क्या साइंटिस्ट हमारे कॉमन इंसान नहीं है तो सही दोस्तों, लेकिन उनके हिसाब से प्योर का मतलब ही कुछ और निकलता है। उनके हिसाब से प्योर का मतलब क्या है? तो मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा, फटाफट से आपको बता दूंगा कि साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर उसे कहते हैं कि जिस मैटर का कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट। ये दोस्तों डेफिनेशन भी है और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। फिर एक बार समझते हैं दोस्तों। साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर उसे कहते हैं, उस मैटर को प्योर कहते हैं जिसका कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट। चलिए आम जनता की तरह साइंटिस्ट का फंडा समझने का ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ग्लास का एक ग्लास है पानी का, और डेफिनेटली इसके अंदर अभी क्या है?
वाटर, H2O, प्यास बुझा दे वैसी चीज, प्रोडक्ट पानी है हमारे पास। अब समझ के देखिए जरा, पानी जो है, अगर मैं इसका कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, उस मॉलिक्यूल की फॉर्मूला क्या होगी दोस्तों? H2O। क्या मुझे मर्जी पड़े और मैं इसको CH4 लिखूंगा? क्या मुझे मर्जी पड़ी मैं इसको C6H12O6 लिखूंगा? द आंसर इज नो। मैं उसे सिर्फ क्या लिखूंगा? H2O। आप उसके कोई भी पार्टिकल को उठा के देख लीजिए, उसमें क्या होगा? H2O ही होगा, गारंटी के साथ। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसके अंदर, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर H2O ही होगा। अगर मान लीजिए कि अगर इसके अंदर कोई और दूसरी चीज आती है तो हम इसे प्योर नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि वाटर जो है वो एक तरह का क्या है? मैटर, क्योंकि इसका कुछ मास भी है, इसका कुछ वॉल्यूम भी है। अगर वाटर एक मैटर है तो ये वाला मैटर का जो कंपोजिशन है वो एकदम सेम है थ्रू आउट। इसके किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पार्टिकल को उठा के देख लीजिए, H2O के अलावा अगर कोई दूसरी फॉर्मूला आती है तो हम इसे प्योर मैटर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पानी है तो मतलब इसके हर पार्टिकल में H2O है और इसीलिए हम इसको प्योर मैटर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट हर ऐसी चीज जिसका कंपोजिशन सिर्फ एक तरह के मॉलिक्यूल से है, जिसका कंपोजिशन पूरे के पूरे मैटर के अंदर थ्रू आउट कैसा होगा? सेम होगा, तो उसे हम लोग कह देंगे प्योर सब्सटेंस। तो समझ में आ गया? हम लोग तो प्योर बड़े हल्के में ले रहे थे, बहुत आसानी में ले रहे थे कि अरे भाई इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, इसके अंदर कोई चीज की मिलावट नहीं है, तो ये प्योर चीज है। लेकिन साइंटिस्ट के टर्म से जब उसके पर्सपेक्टिव से समझने का ट्राई किया गाइस, तो पता चला हमें कि प्योर यानी कि इसमें कोई दूसरे पार्टिकल्स, कोई इसके अंदर दूसरा कंपोजिशन नहीं है, जो एक है सो सब में वही है, सेम है कंपोजिशन थ्रू आउट। और ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ताकि हमें क्रिस्टली ये पूरी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ नमक, NaCl। अब मान लीजिए कि जब आपके पास आपके घर में मसालों के डिब्बों में जब आपके पास नमक का डिब्बा है, तो क्या उस नमक के डिब्बे में कहीं हल्दी, कहीं मिर्ची, कहीं पे कोई और धनिया वगैरह कुछ भी उसमें मिक्सड अप है? नहीं, नमक है तो नमक है। अगर आपके पास बीकर में कहीं पे भी अगर नमक है, तो उस नमक के किसी भी पार्टिकल को उठा लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा मैटर किसी एक तरह के कंपाउंड से कंपोज है, तो मतलब कि इसका कंपोजिशन पूरे के पूरे में थ्रू आउट दी सेम है। इसीलिए दोस्तों इस सब्सटेंस को, इस ऑब्जेक्ट को हम प्योर कहते हैं इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फाइनली हम लोग प्योर इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिकली किसे कहते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं और एक नए टॉपिक के बारे में। प्योर के बाद हम लोग आज समझने वाले हैं मिक्सचर के बारे में। तो दोस्तों प्योर समझ लिया, तो प्योर का ऑपोजिट ही होता है मिक्सचर, राइट? तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मतलब हम लोग उसी की डेफिनेशन, जो हमारी प्योर की डेफिनेशन थी, उसी से हम लोग मिक्सचर की डेफिनेशन को समझेंगे। अभी ना हम लोग आम जनता की तरह, केजरीवाल की भाषा में हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू क्या कि मिक्सचर कैसे। देखिए जैसे कि आप, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू प्योर सब्सटेंस। पहले मुझे ये दो प्योर सब्सटेंस दे दीजिए। आगे वाले एग्जाम्पल से उठाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाटर ले लिया, सिर्फ वाटर। हाँ दोस्तों, तो मतलब हाँ ये सिर्फ पानी, मतलब कि इसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है, मतलब कि ये क्या हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। इसी के अंदर मैं डाल दूंगा NaCl, माने बोले तो नमक। तो अब मैंने यहाँ पर पानी और दूसरा मैंने अगर नमक जोड़ दिया, एक फ्लास्क के अंदर, एक ग्लास के अंदर नमक का पानी है, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर नमक का पानी डाल दिया है, तो दो प्योर सब्सटेंसेस अगर मिक्सअप हो गए, तो अब ये क्या बन गया? सॉल्टी वाटर गाइस। क्या बन चुका है ये बन चुका है सॉल्टी वाटर। समझ आ रहा है? जब कोई दो प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए तो इसे कहते हैं हम लोग मिक्सचर। अब देखिए जैसे कि इसका कंपोजिशन सेम थ्रू आउट नहीं होगा, इसके अंदर दो तरह के पार्टिकल्स आ गए हैं। एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल पानी का भी होगा और एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल NaCl का भी होगा। तो इसलिए जब दो प्योर सब्सटेंसेस मिक्सेस विद ईच अदर, यहाँ पर ये बन जाता है मिक्सचर। आप किसे मिक्सचर नहीं कह सकते हो, तो अकेला अगर आपके पास H2O है तो आप इसे मिक्सचर नहीं कह सकते हो। आप अकेला NaCl आपके पास है तो आप इसे मिक्सचर नहीं कह सकते हो। हाँ, इसे हम लोग कंपाउंड जरूर कहेंगे, ठीक है। और इस चीजों के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको लिस्ट देता हूँ। इन चीजों को आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए कि सबसे पहले हम एटम किसे कहते हैं, दूसरा हम लोग प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उन सबकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए।
हम मिक्सचर किसे कहते हैं, हम लोग कंपाउंड किसे कहते हैं, ओके, हम लोग सब्सटेंस किसे कहते हैं। इतनी टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में आती है तो समझिए कि आपका 9th का केमिस्ट्री मोस्ट ऑफली थोड़ा बहुत क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मिक्सचर किसे कहते हैं। अब जैसे मिक्सचर की मैं और भी कई एग्जाम्पल्स आप लोगों को देना चाहूंगा, जैसे कि एयर एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है, राइट। तो एयर जो है हम सबको पता है कि इसके अंदर कई सारे गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो ये सारे गैसेस मिक्स्ड अप फॉर्म में है, यानी कि इसके अंदर कई सारे प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे मिक्सचर। ओके, अब मिक्सचर के बारे में हमने काफी चीजें जानकारी इकट्ठा कर ली है, लेकिन अभी और बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो मिक्सचर की बात अगर हम लोग करें तो मिक्सचर इज आल्सो बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो आ रहा है वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसको। अब होमोजीनियस मिक्सचर आखिर होता क्या है, अच्छा दूसरा भी सुन लीजिए। दूसरा वाला जो है दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, बहुत ही सस्ता वाला है, बहुत ही चीप टॉपिक है ये। तो मतलब होमोजीनियस क्या है, बहुत ही एकदम इजीली, एकदम गूगली में इसको खत्म कर लेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस। यानी कि इसमें लास्ट में कोई भी रेसिड्यू, यानी कि कोई भी बची कुछ चीजें बचती नहीं है, कंप्लीटली वो अंदर डिसॉल्व हो जाए, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। आएंगे आम जनता की भाषा में भी बात करेंगे इन चीजों पे एग्जाम्पल के थ्रू, तो जल्दी से समझ आएगा। लेकिन हेट्रोजीनियस की अगर मैं बात कर लूं तो हेट्रोजीनियस इसी का उल्टा है, जो मैं लिखूंगा नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व। आ रहा है समझ दोस्तों, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मतलब है कि जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जिसमें लास्ट में कई सारे रेसिड्यू, कई सारे प्रेसिपिटेट्स बच रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएंगी। होमोजीनियस जो है वो कौन हो सकता है, तो जैसे वही सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। उसके बाद में यहां पर अगर हेट्रोजीनियस में लेना होगा तो मैं उसी में थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, सैंड प्लस वाटर। समझ रहे हो। अब यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों के एग्जांपल्स दे दिए। अब थोड़ा ध्यान से समझो, अगर आपके पास सॉल्ट प्लस पानी है तो सॉल्ट प्लस पानी अगर आप मिक्सअप करोगे तो बेशक बात ऐसी हो जाएगी कि सॉल्ट जो है वो तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी कि आप अगर आप देख रहे हो ग्लास में तो आपको वहां पर ऐसा ही लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ पानी ही है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। पर जब आप बात करते हो सैंड प्लस वाटर के बारे में, तो सैंड प्लस वाटर जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पर सैंड जो है वो कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो पाती नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को एक दफा आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि क्या आपने सही तरीके से पढ़ाई की है। अगर समझ नहीं आया है तो फिर से रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, कंसेप्ट्स को समझिए और फिर एक बार टेस्ट देने का ट्राई कीजिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो की मदद से, इस नॉलेज गेन की वजह से शायद आपके स्टडीज में कुछ इफेक्ट हुआ होगा। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट हमें काफ़ी एम्पावर करती है ऐसे अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। आप अपनी और वीडियोस की रिक्वेस्ट हमें दूसरे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी भेज सकते हो, जिसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर कीजिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सके जैसे कि हम कर रहे हैं। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।